एक प्रश्नकर्ता ने महर्षि रमण से पूछा, सत्य क्या है? सत्य का जैसा अर्थ हम अपने रोजमर्रा के जीवन में लेते हैं, कदापि यह अर्थ उस प्रश्नकर्ता का न रहा होगा कि सत्य क्या है। अन्यथा वह कभी भी महर्षि रमण से यह न पूछता कि सत्य क्या है। हम अपने जीवन में लेते हैं सत्य का यह अर्थ कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो कुछ भी हमारे सामने घटित हुआ है या हमने जो कुछ जैसे सुना है वैसे कह देना सत्य है। अर्थात हम सत्य की परिभाषा कुछ दूसरी ही करते हैं कि जो कुछ घटित हुआ है उसे वैसा कह देना, या फिर हमने जो कुछ सुना है उसे वैसा ही कह देना सत्य है। लेकिन प्रश्नकर्ता के मन में यह बात है कि आखिर वास्तविक सत्य किसे कहते हैं? वह सत्य क्या है जिसकी बात हमेशा हर एक ज्ञानी या आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति करता है? तो जब प्रश्नकर्ता ने महर्षि रमण से यह प्रश्न किया कि सत्य क्या है, तो इस पर महर्षि रमण कहते हैं, सत्य हमेशा रहता है, वह नाम रूप रहित है, फिर भी राम रूप का आधार है। स्वयं अनंत होते हुए भी वह सब सीमाओं का आश्रय है, वह बाध्य नहीं है, और स्वयं सत्य होते हुए सब मिथ्या पदार्थों का आधार है। सत्य वह है जो है, वह जैसा है वैसा ही है, वह वाणी से परे है, वह सत्य असत्य इत्यादि शब्दों से व्यक्त होने वाले ख्यालों से परे है। आत्मा वह सत्य है जो पदार्थ विषयक ज्ञान के साथ अज्ञान के नष्ट होने पर शेष रहने वाला चेतना स्वरूप है। उस ब्रह्म स्वरूप आत्म चैतन्य में अज्ञान नहीं है, अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की सत्ता में अज्ञान अंधकार लेस मात्र नहीं है। वह अशरीर शोक रहित सत्ता जो जागृत के रहने पर ही नहीं बल्कि उसके अभाव के समय भी निरंतर प्रकाशित होती रहती है। वह तुम्हारा सच्चा आत्म स्वरूप है जो अंदर बाहर चिदानंद रूप में समान रूप से प्रकाशित होता रहता है। वह परमानंदमय सत्य है, मौन ही उसका स्वरूप है, तथा सब ज्ञानी जन उसी को अखंड ज्ञान की अवस्था कहते हैं। समझ लो कि ज्ञान ही वैराग्य और विशुद्धि है। ज्ञान ईश्वर तुल्य है, वह ज्ञान जिसमें आत्मा की कभी भी विस्मृति नहीं है, अमृतत्व है, ज्ञान सब कुछ है। अर्थात जब प्रश्नकर्ता ने यह प्रश्न किया कि सत्य क्या है, इस पर महर्षि रमण बड़े सहज भाव से कहते हैं कि सत्य वह नहीं है जो कभी मिट जाए, बल्कि सत्य तो वह है जो हमेशा रहता है। सत्य अनंत होते हुए भी बद्ध नहीं है, वह किसी भी चीज से नहीं बांधा जा सकता है। सत्य कुछ भी नहीं है, सत्य तो स्वयं आत्मा ही है। आत्म स्वरूप ही सत्य है जो निरंतर है। सत्य कुछ भी न होते हुए भी सब कुछ है। सत्य मौन है,
सत्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। सत्य सभी चीजों का आधार है। सत्य चिदानंद स्वरूप है। सत्य परमानंदमय है। सत्य ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, अर्थात तुम ही सत्य हो। उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। अन्य जो भी सत्य तुम्हें दिखाई देता वह वास्तव में सत्य नहीं है। सत्य तो वह है जो लगातार रहे, जो कभी भी परिवर्तित न हो। जो परिवर्तित हो जाए वह सत्य नहीं है। जो नित्य रहे वह सत्य है। जो अनित्य है वह असत्य है। और तुम सदा नित्य हो। तुम अपने आप को शरीर मत समझो, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। यदि तुम खुद को शरीर समझते हो तो शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन सत्य कभी नष्ट नहीं होता। तो वो क्या है जो इस शरीर में व्याप्त है, जिसे ज्ञानी जनों ने आत्मा कहा है, सत्य कहा है, मौन कहा है? तो वह चेतन स्वरूप तुम खुद ही हो। इसे गहराई से जानने के लिए आप रमर महर्षि का व्याख्यान मैं कौन हूँ को सुन सकते हैं, जिसमें महर्षि रमर बतलाते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। उसे जानने की विधि भी महर्षि रमर बतलाते हैं। महर्षि रमर कहते हैं, यदि तुम्हें सत्य को जानना है, यदि तुम्हें स्वयं को जानना है, यदि तुम्हें मौन को जानना है, परमानंद को जानना है, आत्मा को जानना है, तो अपने मन को अपने हृदय में स्थिर कर दो और हर पल यह विचार करो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा।